तो आज से हम लोग यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा जो आपकी 14 मई को जो होने वाली है पीटी का एग्ज़ाम, तो उसी के लिए एक साल की करंट अफेयर को आज से हम लोग देखना स्टार्ट करेंगे और तीन तीन पेजेस को हम लोग करके देखेंगे और एक साल के जो अति महत्वपूर्ण न्यूज़ हैं, जो प्रश्न हैं, उनको उस करंट अफेयर को अच्छे तरीके से देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला, जैसे देखिए, ये जो करंट अफेयर होगी दोस्तों, ये आपकी 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 अप्रैल 2023 तक की, सॉरी ये 22 लिख गया है, ये 23 तक है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। एक साल की पूरी की पूरी करंट अफेयर, बेहतरीन करंट अफेयर और छटे हुए कई बुकों का समावेश करते हुए आप लोगों को जो करंट अफेयर है वो प्रोवाइड की जा रही है। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को जो ग्रुप चल रहा है उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, पहला करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो विश्व धरोहर सूची से संबंधित है। तो सबसे पहले चीज़ें यही जाननी होती हैं कि विश्व धरोहर सूची जो है वो कौन जारी करता है। तो ये यूनेस्को जारी करता है। कौन जारी करता है? यूनेस्को जारी करता है। इसने दिसंबर 2022 में यूनेस्को की सूची जारी करी है। तो इसी में 3 स्थान हैं, उन स्थानों का नाम ध्यान रखना है। सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात का है और वडनगर एक शहर है, ठीक है, जगह का नाम है, ऐतिहासिक शहर है और पीएम का जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनका जन्म स्थान भी है। और एक स्थान है आपका उनाकोटी। उनाकोटी एक रेंज है, एक जगह है और उनाकोटी रेंज, यह उनाकोटी के नाम से एक ज़िला भी है और यह त्रिपुरा की रॉक कट की मूर्तियां जो हैं यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये स्थान, 3 स्थान जो आपका अमूर्त विश्व धरोहर सूची है उसमें जोड़े गए हैं। तो अब तक कुल मिलाकर जो इम्पोर्टेंट, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो आपको ये तीनों स्थान ध्यान रखने हैं। और भारत में कुल स्थल कितने हो गए शामिल विश्व धरोहर सूची में? तो टोटल 52 हो चुके हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह जो 6 अस्थायी रूप से भी इनको शामिल किया गया, कुछ अलग से भी चीज़ें ऐड की गई हैं। अब देखिए, दूसरी करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो आपकी गुजरात और हिमाचल चुनाव संबंधित है। तो देखिए, गुजरात की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो गुजरात में जो विधानसभा की सीटें हैं 182 हैं और हिमाचल प्रदेश में 68 हैं। गुजरात की जहाँ तक बात कर लेते हैं तो देखिए 156 सीटें जीतकर भाजपा ने सरकार बनाई। तो यहाँ पर सीएम जो बने, ध्यान रखिएगा कितनी सीटों से जीते, क्योंकि देखिए जो यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का जो एग्ज़ाम है इसमें जो करंट अफेयर पूछी जाती है वो काफ़ी डिटेल में करंट अफेयर पूछी जा रही है। तो आप लोगों को क्या करना होगा, चीज़ों की सभी जानकारी अच्छी तरीके से कंठस्थ होनी चाहिए, यानी रटी होनी चाहिए। सीएम भूपेंद्र पटेल बने हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, दूसरी बार बने हैं और इनको वोट प्रतिशत कितना मिला है? 52.5% वोट प्राप्त हुआ है। अब हिमाचल प्रदेश में देख लेते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में जो है आपका कांग्रेस जो है, कांग्रेस 40 सीटें इसको मिली हैं और इसने जीती हैं कांग्रेस पार्टी ने। और सीएम जो हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू बने हैं। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो तीसरी करंट अफेयर की न्यूज़ है, प्रशासन गांव की ओर। तो प्रशासन गांव की ओर जो है 19 दिसंबर 2022 को इसका उद्घाटन किया गया है। इस अभियान का सुशासन सप्ताह के अंतर्गत 2022 के तहत ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यही है कि भारत के सभी जिलों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लोक शिकायतों के निवारण के लिए और जितनी भी सेवाएं होती हैं, सेवा वितरण में सुधार के लिए 2 काम के लिए किया गया है। जो लोक शिकायतें होती हैं, लोगों की शिकायतें के उसके निवारण के लिए और सेवा वितरण में सुधार के लिए इस अभियान को चलाया गया है, ठीक है। आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। खाद्य पशु की बात कर लेते हैं। तो एक खाद्य पशु जो है एक हिमालयी याक को खाद्य पशु के रूप में मंजूरी दी गई है। खाद्य जो भारतीय खाद्य संरक्षण एवं मानक प्राधिकरण है, जिसको एफएसएसआई बोला जाता है, तो 26 नवंबर 2022 को इसको घोषित किया गया है, ठीक है, इसको मंजूरी मिली है। और ये एक वोवनी जनजाति है, तो ये इससे संबंधित पशु है, ठीक है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो भी चीज़ें, जैसे देखिए करंट अफेयर जो है मिक्सअप में आप लोगों को अप्रैल 1 अप्रैल 2022 से लेके 30 अप्रैल 2023 तक की पूरी करंट अफेयर अब ऐसे ही अल्टरनेट डेज पर आप लोगों को मिलती रहेगी। आइए
पांचवी करंट अफेयर की न्यूज़ जो है आपका केबल कम सस्पेंशन ब्रिज संबंधित है। तो यह एक प्रकार का भारत का पहला पुल है जो कि बनाया गया है केबल कम यानी केबल के द्वारा बनाया गया सस्पेंशन ब्रिज है। ठीक है, केबलों के आधार पर खड़ा हुआ सस्पेंशन ब्रिज है, पुल है। और यह किस नदी पर बनाया गया है? यह कृष्णा नदी पर बनाया है। लागत कितनी है? 1082.56 करोड़ है। अगली जो करंट अफेयर की न्यूज़ है, छठवीं करंट अफेयर की न्यूज़ को देख लेते हैं। जीआई टैग से संबंधित है। तो देखिए, असम की संस्कृति और पहचान की प्रतीक है कौन सी? जीआई टैग दिया गया है किसको? गमोचा, यानी अगर उत्तर भारत में देखें तो इसको गमछा भी कहा जाता है। ठीक है, असम की एक संस्कृति और पहचान का एक प्रतीक भी माना जाता है। दिसंबर 2022 में इसको जीआई टैग प्रदान किया गया। तो इंपॉर्टेंट ये है, इस नाम को ध्यान रखिएगा। ये है क्या, ये भी स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है। तो एक हाथ से बुना हुआ आयताकार सूती कपड़ा होता है जिसमें लॉल बॉर्डर बनी होती है। ठीक है, तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए, अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो PSLV C-54 से संबंधित है। इसको सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण किया गया है। इसके माध्यम से 9 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण कब किया गया है? ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-54 के द्वारा। और 26 नवंबर 2022 को इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। ध्यान रखिएगा, इसरो के द्वारा किया गया है। किस सेट? जो ओशियन सेट है, इसके माध्यम से कई उपग्रह भेजे गए। जैसे ओशियन सेट की श्रृंखला का एक सैटेलाइट है, सैटेलाइट 06। ठीक है, और इसके साथ में 9 उपग्रह अन्य उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया है। तो इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अगली करंट अफेयर की न्यूज़ को देखते हैं। आठवीं करंट अफेयर की न्यूज़ है। भारत के पहले निजी रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है। इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी निजी कंपनी का रॉकेट का प्रक्षेपण जो है इसरो के द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो इसरो है, इसरो के द्वारा 18 नवंबर 2022 को इसका प्रक्षेपण किया गया, सफल प्रक्षेपण। इसका नाम क्या है? इसका नाम दिया गया है विक्रम साराभाई के नाम पर विक्रम एस नाम दिया गया है। और कहाँ से? श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इसका सफल प्रक्षेपण किया गया है। इस मिशन का नाम भी प्रारंभ रखा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विक्रम एस जो है वो स्काई रूट एरोस्पेस एक कंपनी है, उसने बनाया है। इसके साथ में 2 घरेलू और 1 विदेशी ग्रह के 3 उपग्रहों को भी प्रक्षेपित किया गया है। तो इतनी करंट अफेयर की न्यूज़ है इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली करंट अफेयर की न्यूज़ जो है वो G20 की अध्यक्षता से संबंधित है। तो देखिए, भारत को G20 की अध्यक्षता करने का मौका मिला है। भारत ने 1 दिसंबर 2022 को अध्यक्षता इंडोनेशिया से ग्रहण की है। पहले इंडोनेशिया के हाथ में अध्यक्षता थी और भारत ने 1 दिसंबर 2022 को इसको अध्यक्षता ग्रहण की है। अब देखिए, ये जो है पीरियड है 1 साल के लिए इसको अध्यक्षता प्रदान की गई भारत को। 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक ये पूरा का पूरा जितने भी सम्मेलन है, जो भी अध्यक्षता होगी वो भारत करेगा। लोगों जैसे G20 का लोगो क्या है? तो जैसे लोगों में इसमें कमल को अर्थ प्लैनेट के साथ में दर्शाया गया है। यानी कमल जो है, कमल का फूल, इसको प्लैनेट यानी अर्थ के साथ में दर्शाया गया है। और लोगों में और क्या है? नीचे देवनागरी लिपि में भारत लिखा है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम 2023 की सम्मेलन की जो थीम है G20 की, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर है। तो इसको आप लोग अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये 3 पेजेस करके हम लोग जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको अच्छी तरीके से देखेंगे। दोस्तों, PCS मेंस यूपी PCS मेंस 2023 का बैच भी चल रहा है। तो जो लोग भी इच्छुक हों ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं, कोई जो जबरदस्ती नहीं है। अभी से आप लोग प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों की तैयारी एक साथ आप लोग शुरू कर दीजिए। जो लोग भी इच्छुक हो ज्वाइन करने के, ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें PDF GS के चारों पेपर के, हिंदी, एसे और जो आपका ड्राफ्टिंग दी जाती है आंसर राइटिंग की, वो उसकी प्रश्नों की श्रृंखला जो है वो आप लोगों को PDF मिल जाती है। उसको लेकर आप लोग अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी इच्छुक हों, आप लोग नंबर जो है व्हाट्सअप नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।